let's do one thing. Our study now starts from the conductor being connected to a cell or an EMF source. Okay, let's connect this conductor to an EMF source. Right. इसको EMF के सोर्स में कनेक्ट कर देते हैं. ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया. ठीक है, तो ये वाला साइड हमारा प्लस है, ये माइनस है. राइट, तो देयर विल बी अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, ई नेट. ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स हमारी इस साइड में जा रही है. ठीक है जी सर. Now the difference when we studied earlier as an isolated conductor, when the conductor was isolated, हमने उसमें क्या देखा, that charge starts getting accumulated on either terminals, right? And Yes, then an induced electric field is generated, which is opposite to the external electric field. Now that induced electric field will be generated till it becomes equal to the external. That's why we say net electric field inside a conductor, isolated conductor placed in an electric field, is zero. Even Yes, if you have a conductor and you place it in an electric, वैसे सोच लो ना, जैसे हमारे घर में अभी हमारे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, so many wires are running around us with electricity. Let us say a wire is there on my dining table, that is like a conductor which is kept in an isolated state. उसको पकड़ने से शॉक थोड़ी लगेगा, नहीं लग रहा है ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द कंडक्टर, बट उसमें भी चार्जेस ने अलाइन कर लिया होगा. ये बात हुई थी हमारी. इसके बाद हमने क्या किया है, इसके तो हमारे उस स्टोरी में कैसा था, इन दैट स्टोरी द चार्जेस वर गेटिंग एक्यूमुलेटेड आउट हियर, राइट, सॉरी उल्टा दिखा रहा हूं, द चार्जेस वर गेटिंग एक्यूमुलेटेड आउट हियर, राइट, ऐसे करके चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे थे. अब आपने इसमें कनेक्टिंग वायर को कनेक्ट किया है. ठीक है, जैसे ही आपने कनेक्टिंग वायर को कनेक्ट कर दिया है, अब क्या हो गया देखो, एक्यूमुलेशन स्टॉप हो जाएगा. ये चार्ज अब यहाँ पे फ्लो करना शुरू हो गया है ना, चार्ज फ्लो करना शुरू हो गया, और चार्ज फ्लो करते ही पॉजिटिव टर्मिनल में आया. जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल में आता है, इस चार्ज को सपोर्ट मिल जाता है एक ईएमएफ का. बैटरी इलेक्ट्रॉन थोड़ी पैदा करता है, बैटरी इज लाइक ए पंप, इट इज नाउ इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके और फिर इस टर्मिनल पे जाना शुरू कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन जाना नहीं चाहेगा. जरा अच्छी तरह से देखो, why will the electron like to go to the negative side? The electron will not like this. You have to pump the electron to go to this side. Once it again, so this loop has started now. So after now what happens, charges flow and induced electric field has got reduced. Now there is no induced electric field, now there is a net electric field. Okay, there is a net electric field. ये जो green दिखा रहा हूँ ना बेटा, ये flow of charges है, the electron के flow दिखा रहा हूँ मैं ये. ठीक है, और व्हाइट वाला जो है वो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. अब कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. और अगर मैं रेड कलर से करंट के डायरेक्शन को दिखाऊं, तो हमने करंट के डायरेक्शन को क्लास 10 में भी पढ़ा था. करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है. इज दिस क्लियर सो फार? यस सर. राइट. So out here we will say the main difference that we got here is that we will say that the E net now inside the conductor, our E net is not equal to 0. पहले 0 होता था isolated के केस में, अब 0 नहीं है. जी सर. Understood? हाँ सर. Now you consider one electron, कोई एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करो, one electron inside this conductor where E net exists. अब समझ में आ रहा है? इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक है. अब उस इलेक्ट्रॉन की विडंबना को देखो, वो इलेक्ट्रॉन कैसा है, इट गेट्स पुल्ड towards positive terminal. क्या बात को मानते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पुल हो गया. ठीक है ना, इस पुल, अगर हमने पुल वर्ड यूज किया है, अगर मैंने ये वर्ड पुल यूज किया है, इसका मतलब है इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, है ना. इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स आना शुरू हो गया है, पुल हुआ है, ग्रेड 8 वाला इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स. अब जरा ये कॉन्सेप्ट देखो, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E है और मैं यहाँ पे प्लस Q चार्ज लाऊं, ठीक है ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इस Q पे क्या चार्ज आता है,
the force आता है, that is equal to QE इस direction में, F is equal to QE. This is the force. हाँ सर. This is, we have understood in electrostatics. And if there is a negative charge which is minus Q, then the force acts on this side. है ना? Yes, sir. F is equal to, इसमें क्या हो जाएगा? This will be equal to negative QE. बात वही है, right? So our electron is also going to feel a force, and the force on this electron can be said as QE, मतलब charge. ठीक है? QE है. F is equal to हाँ Q. सर. Our Q is nothing but an electron, and an electron is a negatively charged particle, so I am writing it as negative E. Okay. Is that clear? हाँ sir. Now let's go back to grade 9. Grade 9 says that force is equal to mass times acceleration, vector format में. जी sir. Now equate both. Mass times acceleration in vector form should be equal to negative of E into E, vector form. हाँ sir. Then can I not write that acceleration is equal to negative of E into the electric field E divided by mass? और अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड देखने की कोशिश करूं तो इस पूरे चीज का मैग्नीट्यूड हो जाएगा E by M. ये इसका मैग्नीट्यूड है. Okay. यहां पे हमने स्टोरी को खत्म किया था. Now the condition story says, now if electron has acceleration, then it is an accelerated motion, which is not as per with this chapter. In current electricity हमने पहले ही बोला है that there is no acceleration, steady uniform velocity से electron move करता है. अभी इसमें acceleration आ गया है, तो ये तो accelerated motion हो गया ना, यानी कि ये हमारे इस चैप्टर को सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो somehow you find an analogy to kill this acceleration. This acceleration cannot be there. तो आइए reality को देखते हैं. What is the reality? So in reality we say that electron does have an accelerated motion, no doubt about it. Electron में accelerated motion है, और यही तो हमें देखने में मिल रहा है, मैथमेटिकली भी मिल गया accelerated motion. ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? accelerated motion से जाके hits an obstruction. अब बोलो इलेक्ट्रॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कौन होगा? आप बोलो, कौन इलेक्ट्रॉन का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है? किसको हिट करेगा एक इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में? सोचो ना. मेटल के अंदर जाओ, एक करंट. क्या करंट? तो मन की भावना है तुम्हारे. वो किसके साथ कोलाइड करेंगे? आप मेटल के अंदर, डोंट जस्ट कॉपी, थिंक. द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू कोलाइड विद whom? दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटालिक स्ट्रक्चर में वो किसके साथ कोलाइड करेंगे? किसी और इलेक्ट्रॉन से. क्यों इलेक्ट्रॉन? किसी और एटम से कोलाइड नहीं करेंगे. कहाँ इलेक्ट्रॉन है? सारे इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं. दे कैन कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन कोलाइड विद अनदर एटम्स के साथ. ठीक है ना. और क्या होता है, जैसे ये हिट करता है, इलेक्ट्रॉन किसी से निकला हुआ है ना, तो जिससे निकला हुआ है उसको हम कर्नल बोलते हैं. कर्नल, KERNEL. कर्नल मीन्स, जैसे मान लो ये एक एटम है, एटम से आपका इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है. इलेक्ट्रॉन, तो एटम को एक पॉजिटिव चार्ज की एंटिटी समझ सकते हैं ना. लाइक से कॉपर इज Cu से इलेक्ट्रॉन निकल गया, Cu2+ इज लाइक ए कर्नल. यही कर्नल है. समझ में आ गया? सर कैन यू रिपीट? ओके. These electrons, every electron must be attached to some parent atom, na? Yes sir. If an electron is moving, that means it has come out of a parent atom. These are concepts. So whatever entity remains after an electron has come out, after an electron, that is a positive entity, na? Yes sir. That is known as a kernel. Okay. जैसे अगर ये कॉपर का एक टुकड़ा होता तो उसमें कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स घूमते, तो कर्नल किसको बोलते हैं? कॉपर के कैटायन को बोलते हैं. समझ में आ रहा है? जी सर. So it hits an obstruction, that is a kernel, और kernel को लिख लो atoms with positive charge. That lost electrons.
वो एटम्स पॉजिटिव चार्ज के जिसने इलेक्ट्रॉन को खोया। Yes, sir. अब ऐसा एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेनी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हम तो एक इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, फिर जाके अपने कर्ण मूव कर रहा है, और मूव किस में कर रहा है बेटा? वेरी हाई वेलोसिटी स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है 10⁻⁻5 में मूव कर रहा है। मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल गिव राइज टू व्हाट? मेनी कोलिशंस, बहुत सारे कोलिशंस होते रहेंगे। अब सोचो, आपने इसमें देखा होगा ना पहले, आई डोंट थिंक यू हैव सीन और नॉट, पहले दिल्ली अपू घर में होता था, जैसे वो गाड़ी स्केटिंग रिंग में होता है ना, सब लोग चलाते हैं बैठ के, देयर आर टू मेनी कार्ट्स देन द स्केटिंग रिंग एरिया, सो एवरी कार गोज एंड हिट्स अनदर कार। गो कार्टिंग जैसा नहीं है, इट्स नॉट गो कार्टिंग, इट्स लाइक देयर विल बी कार रिंग जैसा रहेगा, एक गोल सा बड़ा सा स्पेस, बच्चों को सब Yes, एक sir. गाड़ी में बिठा देते हैं, हर गाड़ी जाके एक गाड़ी के साथ धक करके मार, Right. Yeah. ठीक है। उसमें एक सुंदरता की बात यह है कि हर कोलिशन के बाद गाड़ी की वेलोसिटी 0 हो जाती है। Yes, अगेन sir. यू विल टेक, सो इट्स, यू जस्ट थिंक दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक दैट राइट नाउ, ये कोलाइड करेंगे, एक्सेलरेशन है। अब आप एक चीज मुझे बोलो, you are able to imagine that park which I'm saying where children will be in those cars. Yes, sir. Do you think any child will be able to accelerate? just सोच के देखो तो, इतने जैसे ही थोड़ा एक्सेलरेट किया, धप करके लग गया, हाँ. थोड़ा गया, धप करके पीछे से किसी ने मार दिया, सामने से किसी ने आके मार दिया, ठीक है ना। सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मेनी कोलिशन, तो क्या हो जाता है? वेलोसिटी becomes 0 आफ्टर एवरी कोलिशन। इसका मतलब है यू विल अगेन बिल्ड अप योर वेलोसिटी, राइट? Yes, sir. Now this phenomenon, then I'm writing, this phenomenon reduces speed, reduces the electron velocity, यही लिख देते हैं, this phenomenon reduces electron velocity। तो अगर आपकी वेलोसिटी बार बार रिड्यूस हो रही है हर एक कोलिशन में, व्हाट डज एक्सेलरेशन मीन? एक्सेलरेशन मीन्स टू इंक्रीज वेलोसिटी। हाँ, sir. Although your cart has got an accelerator pedal, if you press it also, it's of no use, because the moment you press it, you collide. You हाँ, collide, sir. the velocity becomes 0. So can we not say, in a sense, that electron is never indulging in an accelerated motion, right? Electron is never indulging in an accelerated motion. You are unable. Accelerated motion means where your velocity increases. Here your velocity is hardly able to increase. It every time comes to a 0. अब हम क्या बोलेंगे? अब इस स्टोरी को थोड़ा समझो। इसको ऐसे बोलते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल, वी हैव एन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यहाँ पे जाके कर्नल को हिट करता है, ठीक है। हिट करते ही क्या हो गया? 0 करके Yes, sir. तो यहाँ से आया, दिस जस्ट एन आर्बिट्री एक्सप्लेनेशन, एक और कर्नल को हिट किया, 0। उसके बाद आया, एक और कर्नल को हिट किया, 0। उसके बाद गया, एक और कर्नल को हिट किया, 0। उसके बाद मान लो अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है, तो अगर आप देखो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब वेलोसिटी वगैरह निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की नेट डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहां से यहां तक हुई है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट दैट द इलेक्ट्रॉन हैज अंडरगॉन। समझ में आ रहा है? हाँ, sir. This displacement of electron is actually given a word in physics, and this we call as drift. बहा है, ऐसा सोचो, ऐसा जैसे पानी में आप रखते हो ना बहुत सारा, एक नाले को इमेजिन करो, नाला, उसमें बहुत सारा कीचड़ जा रहा है, कचरा जा रहा है, पत्ता वत्ता पेपर, नाले में बहाव है, बट डोंट यू थिंक वो कचरा सब जस्ट ड्रिफ्ट कर करके जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, sir. ये इलेक्ट्रॉन का वैसा है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, इन अ सेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेवर इंडल्जिंग इन दिस, ठीक है। सो हो क्या रहा है? तो हम बोलेंगे क्या इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल मूव कर रहे हैं, एंड दे आर मूविंग विद समथिंग नोन एज अ कांस्टेंट स्लो वेलोसिटी।
देखो एक्सीलरेशन से शुरू किया था, ऑब्स्ट्रक्शन को हिट करके कभी एक्सीलरेशन का फायदा ही नहीं उठा पा रहा है, वेलोसिटी बार बार जीरो हो रहा है, बार बार जीरो हो रहा है, कांस्टेंट स्लो वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी को ही हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जस्ट बह रहा है, इलेक्ट्रॉन जस्ट बह रहा है। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसा रहेगा? इट विल बी ऑलवेज इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। Now this satisfies your class 10 story that electric current और इलेक्ट्रॉन का उल्टा रहता है। और इसकी अगर आप ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जानना चाहते हो, so this is approximately 10 to the power minus 4 meter per second. Now look at the beauty. The thermal velocity of an electron is 10 to the power minus 5, whereas the drift velocity is only 10 to the power minus 4. कितना घट गया है, कितना घट गया है। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे, ये जो हमने लिखा ना, इसको इसके ऊपर लिखेंगे, ये इसके ऊपर हम बोलेंगे द नेट डिस्प्लेसमेंट, द नेट डिस्प्लेसमेंट is just a drift। हल्का सा इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिला है। ये एनालॉजी को अच्छे से समझ लीजिए, पूरी अच्छी तरह से। अगर आपको अभी भी कहीं डाउट है, इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेटेड मोशन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हिट करता है, वो कर्नल है, मेनी इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी जीरो हो जाता है, इससे उसकी वेलोसिटी घट जाती है। इन ए सेंस इट ओनली ड्रिफ्ट्स। ठीक है? यस सर। और यहां से आइए कुछ टेक अवे पॉइंट्स लिख लेते हैं। Some takeaway points from here, and our takeaway points are: number 1 point. Number 1, we will say average speed is high. Average speed is high. बोलो average speed क्यों high है? Average speed is total distance traveled by total time taken. The distance traveled by the electron is quite large. Yes sir. मार के आ रहे हो तो you cannot, you like say in a morning you start from Delhi to Jaipur and evening you come back from Jaipur to Delhi. Imagine that the road is absolutely straight. Your average velocity will be zero, right? Because Yes sir. displacement is zero, but there is average speed will be there. Average speed velocity is small. Average velocity is very small. And this average velocity pertains to all electrons. Though we started our story with only one electron. ठीक है? Yes sir. और यहाँ पे लिख लेते हैं, आइए समरी लिख लेते हैं। अभी तक के डिस्कशन का समरी क्या क्या है? समरी अभी समझ में आया आपको? Yes sir. नंबर 1, अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्पीड की बात करें तो स्पीड कैसा है? हाई है। समरी अबाउट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का, इसकी स्पीड काफी हाई है। क्या इलेक्ट्रॉन के पास एक्सीलरेशन है? यस, एक्सीलरेशन है। ऐसा मत बोलिए एक्सीलरेशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? यही तो ड्रिफ्ट है। ये नेट डिस्प्लेसमेंट जो है ये काफी स्मॉल है, एकदम छोटा, स्मॉल। एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी भी हमारी स्मॉल है। क्या आपको ये सब सामान समझ में आया? जी सर। तो थोड़ा रिन्यू कर लेते हैं, जब तक आप लिख रहे हैं एक बार फिर से समझ लेते हैं। आइए, हमने शुरू किया था कंडक्टर प्लेस्ड इन अ isolated conductor placed in an electric field. Though there is an external electric field, there is no net electric field inside the conductor, because as soon as you place an isolated conductor in an electric field, the charges inside the conductor align themselves according to the electric field, set up an electric field of their own known as the induced electric field, which is exactly opposite to the external electric field. So the net electric field inside the conductor becomes zero. However, if such a conductor is then allowed to be connected with connecting wires, then the charges start flowing out through the wire. Flow कर जाएगा। आपने पाइप लगा दिया है टैंक को छेद करके। सुनो, एक टैंक में पानी है, फिर तुमने छेद करके पाइप लगाया, फ्लो कर गया। अब क्या किया? फिर एक पंप भी डाल दिया ताकि पानी वापस पाइप के टैंक के अंदर जाना शुरू करे। So you have basically created a flow of charges
and the flow of charges are such that they are attracted by the opposite polarity. Slowly they travel, and I now need them to go to the same polarity. Same polarity charges will never move. So I put a pump. My pump is that battery or the EMF source. It now pumps the charge, that is the electron, and it goes back, and the cycle keeps continuing. Now, this means that whenever something is pulled towards the positive side, a pull means a force. You're experiencing a force. So we say, what is this force? And we also have studied in electrostatics that a charge placed in an electric field will always feel a force. And that force is given by product of the magnitude of the charge with the sign into the electric field. Sign tells you which way the force will be. If it was a positive charge, it would have been attracted towards the electric field. Negative charge, away from the electric field. However, force is also equal to mass into acceleration. Sir, why are you bringing mechanics here? Because electron has a mass. Equating both the equation, you get that you find out electron has an acceleration given by charge of an electron multiplied by electric field divided by mass of the electron. Now, if the electron has acceleration, then how are you calling that a current is all about the movement of unaccelerated movement of electrons is giving you current? Current mein charges are moving with uniform velocity. How do you say that? To say that, we say, though it has an accelerated motion, as soon as an electron starts, it hits an obstruction, and these obstructions are nothing but are kernels. What are kernels? Kernels are the atoms now with a positive charge who have lost their electron. So there are many electrons and many kernels. So as a result, if you see, although the electron might have acceleration, there are too many collisions. Every time collision happens, the velocity comes to zero. After that, the electron just gains a little bit of velocity, it again undergoes a collision. So overall, if you see, you can imagine in a 3D concept that an electron is hardly able to move, So overall, let's say you are stuck up in a traffic jam in Old City in Hyderabad. Although you are suddenly accelerating, vehicle in front of you has moved away in the red light. You also zoom and go. How much have you zoomed? Only 2 meters you have zoomed. Was it an accelerated motion? Yes. But what has been the displacement? Sir, I'm still standing in the same traffic jam where I was. You are basically drifting in that jam. You're not able to move. So we say that the net displacement is very small and it is called a drift. And this drift applies to all the electrons. And the drift is opposite to the direction of the electric field. So the summary, we say, an electron has a speed which is very high. The thermal speed of the electron is around 10 to the power 5. Then the drift velocity is very low, which is 10 to the power minus 4. Does electron have acceleration? Oh, yes, definitely electron has acceleration. Net displacement is very small. Average velocity is very small. Clear? Yes, sir. Okay. अब थोड़ा सा चलते हैं काइनेटिक थ्योरी से ही, जैसे हम लोग क्लास 11 में पढ़ते थे, एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं यहाँ पे. एंड वी से फ्री पाथ. याद है फ्री पाथ क्या था? आपने मीन फ्री पाथ पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. फ्री पाथ क्या है? फ्री पाथ इज, व्हाट इज फ्री पाथ? आप रोड में जा रहे हो, फ्री पाथ क्या है? फ्रॉम वन ट्रैफिक जैम टू अनदर ट्रैफिक जैम इज द फ्री पाथ. Okay. That is the path which is free for you to travel, ना? So इसको हम बोलेंगे distance between two successive collisions. Distance between two successive collisions is called free path, denoted by the Greek letter lambda. And similarly, we will bring another thing which is known as relaxation time. याद है? Relaxation time क्या है? अब सोचो ना, फ्री पाथ पता चल गया तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है? वही collisions के बीच में जो टाइम है. Time between, time interval between two successive collision. इलेक्ट्रॉन्स के केस में कैसा रहेगा बेटा? फ्री पाथ हमेशा छोटा रहेगा, है ही नहीं ना. फ्री पाथ बार बार धक्का लग रहा है, ओल्ड सिटी में चल रहा है इलेक्ट्रॉन. और रिलैक्सेशन टाइम कैसा रहेगा? छोटा. यू आर रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम व्हेन यू कीप योर लेग ऑन द एक्सीलरेटर विद अ वेरी सुकून की भावना. वो है ही नहीं तुमको. जैसे ही तुमने एक्सीलरेटर पे पांव रखा, तुम्हें कैसे करना पड़ेगा? ब्रेक मारना पड़ जाएगा. तो ये दो डेफिनेशंस आपको समझ में आया. और रिलैक्सेशन टाइम को हम डिनोट करते हैं टाउ से. ठीक है. अब देखो, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है
इस इलेक्ट्रॉन ने किसको हिट किया? इस इलेक्ट्रॉन ने जाके एक कर्नल को हिट किया, ऐसे एक कर्नल को हिट किया जो कि एक पॉजिटिव है। हिट करने के बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। हम इसको एनालाइज कर रहे हैं हिट करने के बाद से। Soon after the collision has happened, the electron gains an initial velocity u1. ठीक है ना, ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। लिखेंगे इसको, पहले डायग्राम को समझो। इनिशियल वेलोसिटी, और इस इनिशियल वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन आता है, आके और एक कर्नल को धड़ाम से मार देता है। ठीक है ना, इसको sir. मारने के लिए इसको बीच में रिलैक्सेशन टाइम टाउ मिला, और इसको मीन फ्री पाथ कितना मिला? लैम्डा मिला, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड होके ही आ रहा है। यही तो हमने पढ़ा था। ठीक है, सो वी राइट वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हिट्स अ कर्नल। ये इसी का, जो मैंने ये ड्रॉ किया उसी का एक्सप्लेनेशन है। हिट्स अ कर्नल, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हो जाता है, उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। जैसे आपने कर्नल को हिट किया, हिट करने के बाद उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी 0। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस? स्टार्ट्स विथ वेलोसिटी u। ठीक है, स्टार्ट्स विथ वेलोसिटी u। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो हमने इसको u1 दे दिया, इसकी वेलोसिटी u1 है। देन क्या है? ट्रेवल्स अ फ्री पाथ लैम्डा। ठीक है ना, ट्रेवल से फ्री पाथ लैम्डा, उसको भी हमने लैम्डा 1 बोल दिया। फॉर अ टाइम टाउ 1। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करता है u1 वेलोसिटी से, लैम्डा 1 तक की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और उस बीच उसका रिलैक्सेशन टाइम है टाउ 1, और फिर बिफोर द कोलिशन अटेन्स अ फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन का क्या है? v1। ठीक है, जी दैट सर। यहाँ पे जाके v1 हुआ। देख डायग्राम में यहाँ पे v1 हुआ, v1, एंड स्ट्राइक्स अनदर कर्नल। ठीक है, दूसरे कर्नल को जाके मार देता है। ये हुआ दो कोलिशन के बीच की स्टोरी। समझ में आया? यस सर। दो कोलिशंस के बीच की स्टोरी है। पर आपने इस चीज को कैसे स्टडी किया? आपने इस चीज को एक इलेक्ट्रॉन लेके लिया। तो आओ इस चीज को थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करने से हमारा कैसा होगा? सो फॉर मेनी इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, और फॉर मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव, क्या क्या आपके पास रहेगा? सोचो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपके पास बहुत सारे इनिशियल वेलोसिटीज होंगे, u1 u2 u3 u4 डॉट 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 un। ये समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉन यस सर। 1 का u1 हुआ, इलेक्ट्रॉन 2 का u2 हुआ। इन सभी u1 u2 के लिए हर इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई v1 v2 तक अचीव करेगा, v1 v2 टिल vn तक आएगा। हर एक इलेक्ट्रॉन अपने लिए एक टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 ऐसे करके एक टाउ n तक आएगा, और इस बीच में हर एक कोई एक मीन फ्री पाथ ट्रेवल करेगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टिल लैम्डा n। समझ में आ रहा है? यस सर। तो कुछ ऐसा है ना, ये हमारा, ये हो गया हमारा कंडक्टर। इसको हमने कनेक्ट करके रखा है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस साइड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो गए कोलाइड कर करके, और इसको हमने नाम दिया, जिस वेलोसिटी से आ रहा है vd नाम दिया है। vd का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ओके। अच्छा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जरा मन में सोचो, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिराइव कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली। व्हाट इज दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी?
After all, what do you see? After all, you see overall how the electron. Let's suppose I put you on the floor of a 40-story building, on the terrace of a 40-story building, and you are observing a big mass or a rally of people or a mob of people random motion में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? So how do you observe? You will finally observe what? You will finally observe that the entire mob is just drifting with a small speed. वो जो हरे राम Yes, sir. करके जा रहा है ना, उसको आप पूरे देख रहे हो, आप देखोगे कि हर कोई ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं स्पीड से. तो दैट इज दैट वीडी. द वीडी जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, दिस वीडी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विथ व्हिच इट इज गोइंग, द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग. सो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं. This drift velocity can be also said as this is the average velocity of all the electrons. That only will give you the picture how the mob is moving, है ना? इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है वही आपको बताएगा कि वो मॉब कैसे मूव कर रहा है. क्लियर? Yes, sir. So what should be the average velocity? It will be v1 plus v2 plus v3 and you add it up till vn divided by number of electrons. n number of electrons है, ये उसकी हो गई. Clear? Yes, sir. These are all the final velocities. Now here we apply again class 9 first equation of motion. क्या मैं v1 को लिख सकता हूँ u1 plus a acceleration into tau1 लिख सकता हूँ, हाँ सर. और vn को क्या लिख सकता हूँ ऐसे करके un plus a tau n लिख सकते हैं. ठीक है, कंसीडरिंग इसमें एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ले लिया है सबका. ओके, सो एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पे क्या किया, वी हैव टेकन द एक्सेलरेशन कांस्टेंट. सो लेट अस सी व्हाट डज vd becomes equal to. अगर हम vd की एक्सप्रेशन को देखें, देखो तो सारे u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un को एक साथ में ले आया बेटा, ऐसे n किया, u प्लस at a, और इसमें tau1 प्लस tau2 प्लस tau3 प्लस डॉट 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 tau n, और इसको n से किया. ये चीज समझ में आया? v इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई किया हर एक v के हाँ लिए. सर. ठीक है, सो एवरेज ऑफ द थर्मल वेलोसिटी हमने क्या लिया था इनिशियली, इसको तो जीरो ही, ये देखो ये क्वांटिटी को तो हमने जीरो पहले ही मान के चल रहे हैं. द एवरेज ऑफ द थर्मल वेलोसिटी को तो हम जीरो ही मान के चल रहे हैं, इसीलिए तो कोई स्टैटिक करंट है नहीं किसी में भी, तो ये तो हमारी हो गई जीरो. ठीक है, यस सर. ये है क्या, ये है एवरेज थर्मल वेलोसिटी. लिख लो आप, एवरेज थर्मल वेलोसिटी. एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो. तो vd को अगर हम लिखे इन वेक्टर फॉर्मेट, तो vd हमारी कैसी आ रही है, vd हमारी आ रही है जीरो प्लस a. ओके, दिस इज a and this factor I am writing as tau average, average relaxation time. इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन पे वेक्टर है tau एवरेज. ये क्लियर हुआ? यस सर. इसको हम कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. तो vd की वैल्यू क्या हो गई, vd की वैल्यू हमारी हो गई a tau एवरेज. vd इज इक्वल टू a tau एवरेज. क्लियर? यस सर. अब एक में ए का चीज डाल दो, डाल दें ए में ए का चीज, यानी कि हम वेक्टर फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, नेगेटिव ई ई, व्हाई एम आई पुटिंग इट हियर, नेगेटिव ई ई टाउ एवरेज. ठीक है, डिवाइडेड बाय एम. a is equal to, a as a vector is equal to negative e by m. ये आ गया आपका पहला डिराइवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम.
ठीक है? Yes, sir. Now lambda was our free path. So similarly, we'll derive one concept for lambda also, and we'll call that concept as mean free path. एक और concept यहाँ लेके चलते हैं, mean free path. Mean free path is lambda m, which is equal to lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 dot 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 lambda n divided by n. This is mean free path. ये मीन फ्री पाथ क्यों लिया? यहां से बेटा हम एक एनालॉजी डेवलप करते हैं, मीन फ्री पाथ से एक एनालॉजी डेवलप करते हैं। वो एनालॉजी ऐसा है कि अगर दो सक्सेसिव कोलिशन हो रहा है बिटवीन टू कर्नल, यह कर्नल 1 और यह कर्नल 2, इन दोनों कर्नल के बीच में, यहां समझो थोड़ा सा, दोनों कर्नल के बीच में इलेक्ट्रॉन मूव करता है स्ट्राइक करने के लिए। तो अभी हमने सब कुछ डिराइव कर लिया। हम क्या बोलेंगे? Sir, our electron drifts with a velocity vd, and the distance between these two is known as lambda m, where lambda m is known as the mean free path. This is the mean free path. And what is the time? इसमें टाइम लगाता है वो tau average का, है ना, lambda m, और इसमें टाइम कितना आता है? tau average. तो आप बोलोगे, आप ऐसे बोल सकते हो ना, मुझे पूछ सकते हो, सर दो इलेक्ट्रॉन के दो कोलिशंस के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है? मीन फ्री पाथ होता है। सारे फ्री पाथों का एवरेज किया। सर इलेक्ट्रॉन के दो कोलिशन के बीच में टाइम कितना लगता है? मीन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, सारे रिलैक्सेशन टाइम को ऐड करके हाफ कर दिया। जी सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। देखो ये पूरा चीज कैसे मॉडल में है, दिस मॉडल इज इन लिटिल बिट इन काइनेटिक थ्योरी मॉडल में है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो ऐसे तो हम तो पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब इस चीज को हम ले आएंगे इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दिस होल थिंग VD in terms of potential difference, because ultimately we have to define it in terms of potential difference only. In terms of potential difference. What are you trying to see? VD in terms of potential difference. अच्छा, अब यहाँ पे VD की वैल्यू बोलो तो क्या लिखें? बेस्ड ऑन दिस येलो एंड ग्रीन, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. So speed should be equal to distance by time. What is the distance? Lambda m. What is the time? Tau average. ये भी आपका एक इक्वेशन बन गया। Clear? Yes sir. Now let us see it in terms of potential difference. In terms of potential difference means same drawing. Our conductor is connected to a EMF source. आप देखना चाहते हो पोटेंशियल डिफरेंस देने से क्या होता है क्या नहीं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस साइड आना शुरू कर दिया, ठीक है, और इस पॉइंट को आप ए मान लीजिए, इसको बी, ए प्लस साइड में है तो लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, करंट जाता है हायर, क्या लिख रहा हूं ना, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। कंडक्टर की लेंथ यहां से यहां तक कितनी दे दें? एल लेंथ दे देते हैं, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज वी, वी पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस पीडी बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू difference of potential ठीक है ना, across conductor। ठीक है। Yes sir. अभी आप एक चीज पढ़ के आए हो, अभी आपको याद रहेगा कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड E is always given by also V upon L, ऐसे याद कर देखो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? K Q by R square।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, के क्यू बाई आर, तो हम्म, दोनों के बीच में एक आर का ओ, डिफरेंस, वही ये एल है। एक्चुअली ये हाँ, कैसे आता है, ऐसा देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डी एक्स, नेगेटिव ऑफ ई डी एक्स, मतलब dx इज द डिस्टेंस यू आर मूविंग, तो dv। तो अगर हम डेल्टा v लाने की कोशिश करें, डेल्टा बड़ा होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, e डेल्टा x लिखेंगे, नेगेटिव e डेल्टा x है, ठीक है। और यहीं से आता है v इज इक्वल टू ई एल वाला कॉन्सेप्ट, यहीं से आता है, इसी कॉन्सेप्ट से आता है, e इज इक्वल टू v बाई एल। और v बाई एल हम इसलिए ले रहे हैं, आप बोलोगे नेगेटिव कहाँ गया, वी आर ओनली कंसिडरिंग, नॉट, विल नॉट मेंशन एनीथिंग एज वेक्टर। तो आ जाओ, vd का क्या था हमारा डेफिनेशन, vd का हमारा डेफिनेशन आया था निगेटिव e डिवाइडेड बाय m, e बाई m इज नथिंग बट द एक्सीलरेशन था ये, ठीक है, e बाई m इंटू टाउ एवरेज था, ये आपने अभी अभी डिराइव किया था, ये वाला देखो, हाँ सर, ठीक है। अब हम वेक्टर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो वेक्टर कंसीडर नहीं करेंगे तो हमने इस नेगेटिव को भी यहाँ से उड़ा दिया है, ठीक है। उड़ा दिया इसलिए कि हम लिखते हैं टेकिंग ऑफ नेगेटिव साइन एज वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग वेक्टर, क्योंकि वीडी अपना है ही स्केलर क्वांटिटी, हम उसका सिर्फ नाप देखना चाहते हैं। अब ई के जगह में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वीडी की वैल्यू आ जाएगी ई वी डिवाइडेड बाय एम एल, ठीक है ना, इंटू टाउ एवरेज। ये आ गया आपका एक और डेफिनेशन ऑफ वीडी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ई वी बाई एम एल इंटू टाउ एवरेज। अब लास्ट में इसको अभी हम करंट के टर्म्स में भी देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। क्लियर, यस सर, यहां तक क्या क्या देखा है, ड्रिफ्ट करके आता है, फिर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है एवरेज ऑफ ऑल द फाइनल वेलोसिटीज, एंड फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इनटू t। तो हमने v1 v2 v3 इन सब का फाइंड एवरेज क्या है, vd। vd को हमने कैसे निकाला, vd को हमने निकाला कि vd की हमारी डेफिनेशन आई 0 इंटू ए टाउ, 0 इंटू ए टाउ, ये देखो 0 इंटू ए टाउ, सॉरी 0 प्लस ए टाउ, ये है 0 प्लस ए टाउ, और 0 प्लस ए टाउ करने के बाद ए की वैल्यू को डाला, टाउ एवरेज। फिर हमें, और हमने बोला कि ये सब मिलने के बाद द एनालॉजी इज, दोनों के बीच में लैम्डा एम का डिस्टेंस रहता है, टाउ का टाइम मिलता है, और वीडी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन एक जगह से कोरिलेट करके दूसरे जगह जाता है। तो वीडी की हमने एक और डेफिनेशन लिख ली कि लैम्डा एम बाई टाउ एवरेज। नाउ वी आर ट्राइंग टू सी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो बस पोटेंशियल में करना कुछ नहीं है, ये वाला एक्सप्रेशन लेना है और इस ई को उड़ाना है, ये चीज को याद रखना है इसके लिए, ई इज इक्वल टू वी बाई एल, ठीक है। अब हम देखेंगे करंट के साथ रिलेशन क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस करंट। आ जाओ, इसको शुरू करने से पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, वीडी की वैल्यू क्या है, वीडी की वैल्यू है ई वी डिवाइडेड बाय एम एल इंटू टाउ एवरेज। ये आपको एक फॉर्मूला ये पता है, और एक फॉर्मूला क्या पता है, और एक फॉर्मूला आपको पता है, v बाई एल मत लिखिए, उसको जस्ट ऐसे लिखिए, वी डी इज इक्वल टू ई ई डिवाइडेड बाई एम एल टाउ एवरेज। ये दो फॉर्मूलाज आपको पता है। सर ई बाई एम राइट, एल कहाँ से, ई बाई एम, एल रहेगा ना, अच्छा ई बाई एम है यहाँ पे, हाँ, यस सर, सेकंड वन, ई बाई एम, करेक्ट, एल नहीं आएगा, यस।
सॉरी, ठीक है, VD इज इक्वल टू EEM बाई टाउ एवरेज, ये हमें इतना पता है। अभी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिराइवेशन देख लेते हैं, बस ये कर लेंगे तो अपना आ जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिराइवेशन के लिए वर्सेस करंट कंडक्टर को कंसीडर करते हैं फिर से। दिस इज आवर कंडक्टर, ठीक है। We are trying to define drift velocity VD in terms of current I क्या है, ठीक है। इस कंडक्टर में बेटा हम क्या करते हैं, दो क्रॉस सेक्शंस लेते हैं। ये क्रॉस सेक्शन एकदम पास पास दो क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एक क्रॉस सेक्शन को हमने 1 नाम दिया है, एक को हमने 2 नाम दिया है। दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच में कितना है, ठीक है, ओके। ये कंडक्टर कैसा है आपको समझ में आ रहा है ना। दिस इज दैट सेम हाँ सर। कंडक्टर विच इज कनेक्टेड। मैं पूरा ड्राइंग तो नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। ऐसा मान लो कि इसमें कैसा रहेगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट इस साइड में दौड़ रहा है, ये हमारी आई है, इलेक्ट्रिक करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, आई हमारी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ए ले लेते हैं, लेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया बी ए। और ये कहाँ है, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, प्लस इसके अंदर करंट दौड़ रही है, ठीक है। इस साइड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल माना और इस साइड को हम नेगेटिव साइड मान रहे हैं। अब जरा देखो तो इलेक्ट्रॉनों को कैसा है। मान लो एक क्रॉस सेक्शन हमारा है, क्रॉस सेक्शन 1। क्रॉस सेक्शन 1 से जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये मूव करते हैं, कहाँ पे मूव करते हैं, एक और क्रॉस सेक्शन में मूव कर जाते हैं जो कि है क्रॉस सेक्शन 2। ये समझ में आया। यस इलेक्ट्रॉन्स सर। आर मूविंग फ्रॉम क्रॉस सेक्शन 1 टू क्रॉस सेक्शन 2 में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट कर रहा है। तो आइए इस चीज को लिखते हैं, हम लिखते हैं, और ये पूरा कांड होता है dt टाइम पे, ठीक है। dt टाइम पे, देखो ऊपर मैंने dt लिखा है, यहाँ लिखते हैं इन dt टाइम इंटरवल, इन dt टाइम इंटरवल इलेक्ट्रॉन मूव्ड फ्रॉम CS1 टू CS2। इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम CS1। अब सोचो, एक चीज सोचो, जैसे ही तुम CS1 से CS2 मूव किए, CS1 के पीछे जो क्रॉस सेक्शन है वो CS1 का जगह ले लेगा आके। हाँ जी। हर क्रॉस सेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, हर जगह इलेक्ट्रॉन है, उसकी तादाद जा रही है। तो जैसे ही परेड की पहली पंक्ति के सोल्जर्स निकले, यहाँ पे एक लाइट पोस्ट डाल दो, ओके। लाइट पोस्ट के सामने पिछले पंक्ति के सोल्जर्स आ जाएंगे साथ साथ, एक हाँ ही सर। जा रहा है ना। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे सिमिलरली, यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरली क्रॉस सेक्शन behind 1 take up CS1 position। यहां लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन क्रॉस सेक्शन बिहाइंड 1 टेक CS1 पोजीशन। ये एनालॉजी समझ में आ गया खाली। हाँ सर। एक क्रॉस सेक्शन के इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके पीछे का इलेक्ट्रॉन आके उसका जगह ले लेता है। आइए अब इस एनालॉजी से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है कंडक्टर, कंडक्टर में कितना होगा सर, मेनी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्वांटिफाई करना भी बहुत जरूरी है। मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मेनी क्या इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ हम डिफाइन करते हैं एक नए टर्म को n। n को नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा चेंज है इसमें। इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोटा मोटी इसको ये बोल सकते हैं, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज मास डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यस सर। अब हमारा क्वांटिफिकेशन का प्रॉब्लम क्या है, देखो संजीवनी, व्हाट इज आवर टारगेट नाउ। माय टारगेट इज टू फाइंड आउट
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यही पे कैच है पूरे डिराइवेशन का। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड फ्रॉम 1 to 2, सोचो कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव किए 1 to 2, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। 1 और 2, 1 से 2 जाने में कितना वक्त लगा, dt वक्त लगा। मेरी तरफ देखो, नहीं देखोगे तो नहीं समझोगे। फिर 1 से 2 जाने में कितना वक्त लगा, dt वक्त लगा। यानी 1 से 2 कोई तो एक फासला है, कुछ तो है, बहुत छोटा हो सकता है पर है। यू कैन नॉट डिनाई द फासला, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ गैप बिटवीन 1 to 2। 1 से 2 जाने में dt टाइम लगा, तो हम क्या बोलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन 1 से 2 गए। सर उतने ही इलेक्ट्रॉन 1 से 2 गए होंगे जिन्होंने उस स्पेस को फिल किया होगा। किसको, इस स्पेस को फिल किया होगा। इस स्पेस को जितने लोगों ने फिल किया होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन 1 से 2 गए। हाँ सर। 1 के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन, सर द नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन इज 2। तो 1 और 2 के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वही तो मूव किया होगा ना 1 और 2 के बीच में। यस सर। आर यू गेटिंग इट। हाँ। इसमें हम लिखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that pass the cross section, that passed the cross section in dt time should be equal to number of electrons that filled the space between two successive cross sections. Cross sections ब्रैकेट में लिख लीजिए, that is CS1 and CS2, two successive cross, which is equal to all electrons contained in the shaded region. ठीक है, all electrons contained in the shaded region. अब आगे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गया, तो आगे हम बात करेंगे चार्ज that passed CS1 in time dt। सोचो कितना चार्ज गया होगा, जितना इलेक्ट्रॉन गया होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। चार्ज दैट पास्ड इन टाइम dt, that is dq charge, should be equal to number of electrons into charge of an electron. Number of electrons into charge. This is the total number of charge that has gone. Yes, sir. अब dq को फाइंड करो। dq कैसे फाइंड करोगे, dq है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। देख बेटा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन तो E है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे निकालेगी, देख नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए अगर उस स्पेस का वॉल्यूम मिल जाए तो स्पेस का वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू व्हाट, द लेंथ ऑफ दैट स्पेस। हाँ सर। ये उसका वॉल्यूम हो गया। इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमें मिल गया कितना इलेक्ट्रॉन है इनटू E। ये समझ में आया कि नहीं। हाँ जी सर। ये बेसिकली बेटा क्या है, ये बेसिकली वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है। और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप इसमें कनेक्ट कर दोगे तो आ गया आपको, ठीक है, ये आपके मन की बात के लिए। तो DQ के लिए एरिया तो अपना A है। अब लेंथ कैसे निकालेगी बोल, लेंथ के लिए भी तुम्हारे पास ऑप्शन है। लेंथ इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट इज VD इनटू DT। वही स्पीड तो है ना इलेक्ट्रॉन का, इनटू n, ठीक है। अब dq by dt क्या हो गया बताओ,
dq by dt हो गया तुम्हारा I। Yes, sir. I क्या है? I is vd into e into n into a। ऐसे लिखने का सिस्टम इसलिए लिखा क्योंकि इसको वीना जैसा पढ़ोगे तो याद रख पाओगे, Oh, है ना। यहाँ पे वीना कॉन्सेप्ट आ गया आपका, तो आपका फॉर्मूला आपको याद रहेगा, वीना। वीना याद रखिएगा। मिल गया वीडी आपको, आई मिल गया। जी सर। नाउ यू हैव गॉट अनदर फॉर्मूला इन विच यू हैव एक्सप्रेस, इसी का डेरिवेशन आता है, ठीक है। नाउ अब यहां से ड्रिप वेलोसिटी का डेरिवेशन देखते हैं फिर से। ड्रिप वेलोसिटी को कैसे देखोगे? देखो तो आई नीचे क्या करे, नीचे लिख दे ई एन ए। क्लियर है? जी सर। इसके साथ साथ आप ड्रिप वेलोसिटी का एक और चीज अभी अभी डिराइव किए हो, और वो ड्रिप वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या था? वो था ई वी टाउ एवरेज, और नीचे क्या था? ml। याद करो। हाँ जी सर। दोनों को इक्वेट करके देखें। दोनों को इक्वेट करके देखने से हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस वाले पे वीडी टाउ एवरेज, राइट, और यहां से v को अगर हम सिर्फ v को लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? आप देखो, इस एक्सप्रेशन से देखते हैं। हाँ, इस एक्सप्रेशन से v को कैसे लिख सकते हैं? v को हम लिख सकते हैं vd ml e टाउ एवरेज। यस सर। vd के जगह पे ये i को ले आए, हाँ जी सर। i। अब इस वाले को, अब इसको एंटर कर रहे हैं, देखो अब ये वाले वैल्यू को vd पे एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। mli नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखाएंगे n e स्क्वायर a टाउ एवरेज, ठीक है। इसे जरा सुंदर से लिखें। v is the potential which is equal to ml divided by n e square a टाउ एवरेज इंटू आई। ये आई आपकी वोल्टेज की एक डेफिनेशन। एक्चुअली वीडी आपकी हो गई है, इसको लाने का एक नियम था, किसको क्यों लाया उसके लिए एक बात है। अब एक बात देखो, इस पूरे के पूरे डेरिवेशन में इस पार्ट पे जरा कंसंट्रेट करो, जरा इस पार्ट पे कंसंट्रेट करो। हाँ, इस पार्ट पे, ये क्वांटिटी पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। इस क्वांटिटी के बारे में कुछ कुछ चीजें लिख रहा हूं, देखना एग्री करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। क्या आपको लगता है E की वैल्यू कांस्टेंट है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। यस सर। ओके। क्या आपको लगता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट? हाँ जी सर। ठीक है, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी L है, ठीक है, L L यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट नहीं है? कांस्टेंट है, हाँ जी सर है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद आप जरा इनको देखो, ये तो कांस्टेंट है। n जो है और टाउ एवरेज, ये दो क्वांटिटीज को थोड़ा स्पेशली देखते हैं। ये दोनों भी कैसा है? ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मैं ये कह सकता हूं, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट कह रहे हो सर? इसीलिए कह रहा हूं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन बढ़ जाता है, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, है ना। when you यस give सर। when you give temperature, then what are you doing? You are supplying more energy। और केमिस्ट्री में पढ़ा है आयनाइजेशन पोटेंशियल, एनर्जी रिक्वायर्ड हाँ टू जी सर। इलेक्ट्रॉन, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन। और अगर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये जरा सोच के देखो, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम और घटेगा और कोलिशंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना।
ये दोनों जी, सर। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, पर यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे एल्स विच दे आर कांस्टेंट, मतलब अगर तुम टेम्परेचर को ना छेड़ो तो ये दोनों तो कांस्टेंट है ना। व्हेन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, T का मतलब है टेम्परेचर जब कांस्टेंट है। जी, एरिया क्या है अपना, एरिया है अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए भी अपना कांस्टेंट है। ये पूरा चीज कांस्टेंट है, तो हाँ जी, यहाँ सर। से क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तब कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं होगा। कुछ कुछ इससे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या लिख रहा हूं, जी, सर। क्या लिख रहा, इसका मतलब क्या हुआ, अपना क्लास 10 का ही चीज पूछ रहा हूं। Oh, yeah. Oh, yeah. ये पूरा चीज कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ही ये कांस्टेंट आएगा, यही ओम्स लॉ का स्टार्टअप है। समझ में आया। हाँ जी, सर। अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे। तो दिस कंक्लूड्स योर एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिराइवेशन आता है ऊपर वाला वीना वाला, वो हो जाने हाँ के जी, सर। बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी तो खत्म हो चुकी थी। यहाँ पे हमने फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आई के टर्म्स में लिखा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल वाला इक्वेशन लिया, दोनों को इक्वेट करके ये दिखाया कि पोटेंशियल हमेशा होता है सम कांस्टेंट इनटू द करंट, प्रोवाइडेड इस कांस्टेंट के इन सारे टर्म्स में दो टर्म ऐसे आएंगे आपके, जैसे एक हो गया टाउ और एक हो गया एन, ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। अगर इन तीनों दोनों चीजों को नहीं हटाओगे, अगले क्लास में आप जब रेजिस्टिविटी पढ़ोगे ना, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहाँ पे देखो ये L और A को हटा के बाकी सारे चीजें ना मटेरियल स्पेसिफिक है, किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन कितना है, फ्री इलेक्ट्रॉन मास, ये मटेरियल, यहाँ से रो का डेफिनेशन आएगा, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। हाउ यू डिफाइन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस is not how Ohm's law defines. Ohm's law defines resistance only for ohmic conductor. Ohm's law कहता है रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, नहीं नहीं नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ता घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटता है, लेकिन जो चीज कांस्टेंट रहता है वो है V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट रहता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो दिस इज व्हाट इज लीडिंग यू टू ओम्स लॉ, यही आप पढ़ते हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यस, सर। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं और फिर अगले में जाएंगे फिर। राइट हो, यस, सर। चलिए।